हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम 100, 200, 1000, 300, 10 इनके आसपास के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है वैदिक मैथ से ये सीखने वाले हैं। तो देखते हैं। मान लीजिए आपको 105 और 103 को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये कौन से नंबर के आसपास है। तो ये 100 के आसपास है। किसके आसपास है? 100 के आसपास, यानी कि इसमें बेस हमें 100 मानना है। इसके बाद कैलकुलेशन के लिए हम ये करेंगे कि 100 जो हमने बेस माना उससे ही कितनी दूर है, यानी कितना इनसे डेविएशन दिखा रहे हैं। तो ये 105 100 से 5 डिस्टेंस पे है, तो इसका डेविएशन हो गया +5 और 103 का हो गया +3। ओके, तो डेविएशन लिख देना है। फिर कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन बनानी है। वर्टिकल लाइन के राइट साइड में तो लिखना है 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन जो हो गया 15, और लेफ्ट साइड में लिखना है इनका क्रॉस एडिशन। जैसे 105 में 3 को ऐड कर दीजिए आप, या 103 में 5 को ऐड कर दीजिए, दोनों से सेम आंसर आएगा। कितना आएगा? 108। ओके, अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये जो वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ करी, इसके राइट साइड के अंदर उतने ही डिजिट होने चाहिए जितने बेस में ज़ीरोज़ हैं। तो बेस में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट ही होने चाहिए। अगर यहाँ पे 1 ही डिजिट होता इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, तो हम आगे एक ज़ीरो लगा देते, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 3 डिजिट का नंबर आ जाता तो उसको कैरी में ले जाते। ठीक है, तो अगर यहाँ तो अब फिलहाल तो 2 ही डिजिट का मिल रहा है, तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? 108, और बीच का जो बार है वो हट जाएगा और आंसर आ जाएगा 10815। ओके, तो 105 इंटू 103 ऐसे निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो 109 और 112 होता। ओके, इन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। तो 109 से तो 9 मिलेगा, क्योंकि 9 का डेविएशन है 100 से, और 112 से 12 मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 9 ज़ा 108 है ना। आप 3 डिजिट्स आगे देखो यहाँ पे, जबकि हमें 2 ही डिजिट चाहिए वर्टिकल बार के राइट साइड। अब इधर क्या होगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो 109 और 12 ऐड कर लीजिए, या 112 और 9 ऐड कर लीजिए, दोनों ही केस में आंसर आएगा 121। अब आंसर के लिए हमें ध्यान रखना है कि वर्टिकल बार के राइट साइड में केवल 2 डिजिट होने चाहिए। तो ये जो 1 डिजिट है 1, इसको हम इधर कैरी में ले जाएंगे, तो फाइनल आंसर बनेगा 122, क्योंकि 121 बन जाएगा 122, और पीछे बनेगा 08। ओके, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक और सिचुएशन देख लेते हैं, तीसरी वाली सिचुएशन। जैसे मान लो 101 और 104 को मल्टीप्लाई करना है, तो 101 में डेविएशन 1 का आया और 104 में डेविएशन 4 का आया। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 4 होगा, और 101 में 104 को क्रॉस ऐड करेंगे तो 101, और 4 भी 105 होगा, और 104 और 1 भी 105 होगा, यानी कि इधर अब 105 आ गया। अब जैसे मैंने कहा कि इधर तो 2 डिजिट होने चाहिए, जबकि यहाँ तो 1 ही डिजिट है, तो 1 ही डिजिट को 2 बनाने के लिए यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे, तो फाइनल आंसर हमारा बनेगा 10504। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल बार के राइट साइड में उतने ही 0 होने चाहिए जितने बेस में ज़ीरोज़ है, उतने डिजिट होने चाहिए जितने बेस में 0 हैं। तो बेस में 2 0 हैं, तो वर्टिकल बार के राइट साइड में 2 डिजिट होने चाहिए, तो फाइनल आंसर होगा 10504। ओके, अब ये तो हुआ ऐसे दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो दोनों 100 से ज़्यादा है। अब दूसरा केस लेते हैं कि क्या हम इसको इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं जब दोनों नंबर 100 से कम हो। जैसे 97 और 92 को हम मल्टीप्लाई करना चाहें, तो देखो सबसे पहले डेविएशन देखते हैं। तो 97 100 से कितने डिस्टेंस पे है? -3, और 92 है -8 डिस्टेंस पे। ओके, तो डेविएशन विद साइन लेना है हमें यहाँ पे। तो आप क्या करें, वही सेम प्रोसेस अपनाएं। ये वर्टिकल बार लगाएं, -3 को -8 से मल्टीप्लाई आप करें। तो -3 को जब -8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 24 आता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बनता है। तो 2 डिजिट का नंबर आ गया, यहाँ कोई समस्या नहीं है। अब इधर क्या करें,
क्रॉस एडिशन करें, 97 में माइनस ऐड करें, -8 ऐड करें या 92 में -3 ऐड करें, दोनों ही केस में 89 हमारा मिलेगा हमें। तो डायरेक्टली आंसर क्या बन जाएगा, 8 9 2 4। ओके, तो 8 9 2 4 यहाँ से हमें आंसर मिल गया है। ठीक है, तो 97 को 92 से ऐसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी वही चीज़ है कि अगर ये वैल्यूज़ दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 3 डिजिट वाली आ जाए तो 1 डिजिट को कैरी में ले जाएंगे, और 1 डिजिट वाली आ जाए तो 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया 100 से दोनों नंबर जब छोटे हों तब मल्टीप्लिकेशन, और 100 से दोनों नंबर जब बड़े हों तो मल्टीप्लिकेशन। अब एक और सिनेरियो हो सकता है, मान लो एक नंबर 100 से बड़ा है और मान लीजिए एक नंबर 100 से छोटा है, जैसे ये। ठीक है, तो इसका डेविएशन आएगा +7 और इसका डेविएशन आएगा -7। अब कैसे करें, सबसे पहले 7 को -7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -49 बनेगा, राइट। और इधर क्रॉस ऐड कीजिए, 107 में 7 को ऐड किया या 93 में +7 को ऐड किया तो दोनों ही केस में 100 बनेगा। ठीक है, तो अब हमें ऐसा लगेगा कि इस माइनस का क्या करें, क्या डायरेक्ट 10049 आंसर लिख दें, नहीं। तो हमें ध्यान रखना है कि माइनस नहीं होना चाहिए, तो इस माइनस को हटाने के लिए हम इधर से कुछ बोरो करेंगे। तो यहाँ से हमने 1 बोरो किया, और हमेशा ध्यान रखना है कि हम जब भी बोरो करेंगे तो जितना हमने बेस माना था उतना राइट साइड में जाएगा। तो हमने अगर यहाँ से 1 बोरो किया तो इधर 100 जाएगा, तो इधर 1 बोरो करने पर 100 का तो रह गया 99, और इधर आया 100 -49 बनेगा 51। 100 में से जब आप 49 को माइनस करेंगे, क्योंकि जब हमने यहाँ 1 बोरो किया ना तो ये 1 क्या फॉर्म में बन के आएगा, 100। उस 100 में इस -49 को ऑपरेट कर दो, यानी 100 -49 कर दो, वो 59 होगा, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाना चाहिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपके पास है 108 और 95, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 108 से तो आप 8 लिख लीजिए और 95 से माइनस का 5 लिख लीजिए। ठीक है, 8 5 40 हो गया माइनस का, और इधर 108 में 5 को किया तो 103 हो गया। अब फाइनली इधर से कुछ लेना पड़ेगा हमें बोरो, तो 102 हो जाएगा, और ये -40 + 100 से ऐड होकर 60 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 10260। अब ये तो हो गए 100 के आसपास के नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन। अब हम ये देखते हैं कि 1000 के आसपास के नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करें। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 1000 को जब बेस माना तो जो ज़ीरोज़ हैं वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3 हैं, यानी कि राइट जो वर्टिकल बार हम बनाएंगे उसके राइट साइड में अब 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो सपोज़ आप 1005 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 1012 से। ओके, तो यहाँ आप डेविएशन देखिए +5 का आएगा, और यहाँ डेविएशन आप देखिए 12 का आएगा। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 60 बनेगा। तो 2 ही डिजिट हुए तो एक 0 हम हमारे मन से लगा देंगे ताकि 3 डिजिट्स हो जाएं, और इधर ऐड कर देंगे। तो 1005 में 12 ऐड करें या 1012 में 5 ऐड करें, आंसर बनेगा 1017। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 1017060। ओके, तो ये हो गया 1000 के आसपास के नंबर का मल्टीप्लिकेशन। सपोज़ हमें यही काम करना होता 1004 और 998 के लिए, तो +4 और -2 ले लेते, है ना, जैसे करके देख लेते हैं। सपोज़ हमें 1005 को मल्टीप्लाई करना होता 996 से, तो यहाँ आता प्लस का 5 और यहाँ आता माइनस में 4। ओके, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता, -20, और यहाँ 1005 में 4 माइनस किया या 996 में 5 ऐड किया, दोनों ही केस में आता हमारा, यहाँ वर्टिकल बार में बना देता हूँ, यहाँ दोनों ही केस में आता हमारा 1001। ओके, अब देखो ये नेगेटिव नंबर है, इससे हमें एक बोरो लेना पड़ेगा 1, लेकिन अब जो 1 जाएगा वो 1000 बन के जाएगा। पहले 100 बन के जा रहा था, अब 1000 बन के जाएगा, जितना बेस माना वो बन के जाएगा। तो इधर तो रह गया 1000 और ये 1 बन के गया 1000, 1000 में 20 गया तो वो बन गया 980। ओके, तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके,
तो ये हो गया 1000 के आसपास के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। अगर आप चाहें कि 10 के आसपास के नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें तब भी इसी तरीके से हो जाएगा। मान लो 15 इंटू 13 करना है तो डेविएशन आ गया +5 +3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 बन गया और 15 और 3 हो गया 18, तो फाइनल आंसर आ गया 1815। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल निखिलम सूत्र वाला मेथड हो गया, इससे सारे आंसर्स हम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा और तरह के क्वेश्चंस करते हैं। मान लो 200 के आसपास के नंबर होते तो क्या करते, जैसे 207 को मल्टीप्लाई करना होता 205 से, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है इस वाले मेथड में और कुछ खास बात है नहीं। क्या करेंगे, वही 200 को अब की बार हम बेस मान लेंगे। क्या बेस मानेंगे, 200। तो ये बनेगा 207 + 7 का डेविएशन रखेगा, 205 + 5 का डेविएशन रखेगा। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, बेस में 2 ज़ीरोज़ हैं इसलिए हमारे पास राइट साइड में 2 डिजिट होने चाहिए। इधर 207 को जब 5 से ऐड किया तो क्या बनेगा, 212, और 205 को 7 से मल्टीप्लाई ऐड किया तो ये बनेगा 212। तो दोनों ही केस में 212 बना, लेकिन हम यहाँ पे बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये करेंगे कि 212 लिखने की जगह उसका डबल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 100 की जगह 200 बेस माना है, तो वैल्यू जो है वो जितनी आई ना उसकी डबल लिख देंगे तो ये बन जाएगी 424। फाइनल आंसर होगा 42435। इसी तरह अगर हम 300 बेस मानते तो ये ऐड करने पर जो वैल्यू आती है उसका ट्रिपल लिख देते। 400 बेस मानते तो 4 टाइम्स लिख देते। तो 400 बेस वाले एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 405, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 409 से, तो आप क्या करेंगे, पहले 5 और 9 लिखेंगे। 5 और 9 लिखने से वो 14 हो गया। ठीक है, उनका एडिशन। अब इनका क्रॉस एडिशन, 14 एडिशन नहीं करना है, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 5 और 9 का मल्टीप्लिकेशन हो गया 45। अब इनका एडिशन हो गया 414। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो 400 का 4 से मल्टीप्लाई तो हो गया 1600, और इधर हो गया 14 4 ज़ा 54, तो 1656। तो फाइनल आंसर विल बी 16565। इस तरीके से वैदिक मैथ्स की हेल्प से नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। आप इसे ट्राई करके देखें। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।